नमस्कार, आनंद टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नसी शर्मा। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हरियाणा की खबरों के साथ, जहां हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने रविवार को लाडवा के गांव हमीरपुर में जनता जनार्दन से मुलाकात की। इस अवसर पर सीएम सैनी कार्यकर्ताओं से भी संवाद करते नजर आए और गांव की समस्याओं को सुनकर समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस मुलाकात का जिक्र सोशल मीडिया पर करते हुए सीएम सैनी ने लिखा कि क्षेत्र के परिवारजनों ने आशीर्वाद रूपी जो स्नेह बरसाया उससे अभिभूत हूं। तो आपको बताते चलें कि सीएम नायब सिंह सैनी दरअसल जनता से मिले और जनता के बीच पहुंचे, जहां उन्होंने लोगों की समस्याएं सुनी और उनके समस्याओं के त्वरित समाधान को लेकर आश्वासन भी उन्हें दिया है। दरअसल रविवार को मुख्यमंत्री लाडवा के गांव हमीरपुर में जनता जनार्दन में पहुंचे थे, जहां इस अवसर पर सीएम सैनी कार्यकर्ताओं से भी मिले, उनसे संवाद किया और गांव की समस्याओं को सुनकर समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए। और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा है कि पिछले कई वर्षों से विदेशों में भी अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में इस बार अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव 12 से 14 सितंबर को इंडोनेशिया के बाली में मनाया जाएगा। सीएम सैनी कुरुक्षेत्र में गीता ज्ञान संस्थानम में आयोजित कृष्ण कश्यप कुरुक्षेत्र तीर्थाटन धर्म यात्रा के अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि अपना संबोधन दे रहे थे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने रविवार को कुरुक्षेत्र में गीता ज्ञान संस्थानम में आयोजित कृष्ण कश्यप कुरुक्षेत्र तीर्थाटन धर्म यात्रा के अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि गीता पूजन कर समारोह की विधिवत शुरुआत की। मुख्यमंत्री ने कहा कि कुरुक्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण ने गीता का अमर संदेश दिया था। अब कश्मीरी हिंदू प्रकोष्ठ अपनी समृद्ध संस्कृति को बचाने और बढ़ाने के लिए प्रयास कर रहा है। इस दिशा में युवाओं को आगे लाए जाने की आवश्यकता है ताकि वह अपनी संस्कृति से जुड़ें और अपनी संस्कृति रीति नीति को और आगे लेकर जाएं। सीएम सैनी ने कहा कि यह सम्मेलन कश्मीर की समृद्ध विरासत को संजोता है जो भारत की आत्मा से जुड़ा है। सीएम सैनी ने कहा कि कश्मीर ने कई विस्थापनों की पीड़ा झेली, फिर भी कश्मीरी हिंदुओं ने कर्म नहीं छोड़ा। 1990 में लाखों कश्मीरी हिंदू विस्थापित हुए, लेकिन उनकी विद्या और दृढ़ता ने उन्हें वैश्विक मंच पर स्थापित किया। यह उनके सामर्थ्य की ताकत को दर्शाता है। सीएम सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अनुच्छेद 370 और धारा 35A हटाकर अखंड भारत का सपना पूरा किया, जिससे कश्मीरी महिलाओं को संपत्ति का अधिकार मिला। सीएम ने कहा कि करीब 2 लाख कश्मीरी हरियाणा में रह रहे हैं और विकास में अपना योगदान दे रहे हैं। हरियाणा में विस्थापित कश्मीरी परिवारों के लिए शिक्षा में आरक्षण और हेरिटेज संरक्षण पर कार्य हो रहा है। इसके यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने, जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कश्मीरी हिंदुओं की वेदना को समझा और उन्होंने विस्थापितों के लिए अभूतपूर्व योजनाएं आदरणीय मोदी जी ने बनाई हैं। केंद्र में हमारी सरकार कश्मीर का गौरव बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। मुझे खुशी है कि हरियाणा में कश्मीरी हिंदू परिवारों के बेहतर जीवन यापन के लिए सरकार निरंतर प्रयासरत है। हरियाणा के शैक्षणिक संस्थानों में विस्थापित कश्मीरी हिंदुओं के बच्चों के लिए आरक्षण की व्यवस्था हमने की है। कश्मीर का हरियाणा से गहरा जुड़ाव है, ये मेरे लिए बड़े गर्व की बात है। बीते दिनों हरियाणा के तत्कालीन हमारे महामहिम राज्यपाल श्री बंडारू दत्तात्रेय जी ने कश्मीर के प्राचीन मंदिरों एवं ऐतिहासिक स्थलों का उन्होंने स्वयं दौरा किया है और इस संबंध में वहां के उप राज्यपाल से जीर्णोद्धार के लिए आग्रह भी किया है। इससे उन आस्था के केंद्रों को सुरक्षित करने में एक सार्थक भूमिका वो रही है। मुझे ये खुशी है, मैं कश्मीरी हिंदुओं की संस्कृति और धार्मिक आस्था तथा वैचारिक धरोहर का संरक्षण करने के लिए हरियाणा सरकार प्रतिबद्ध है।
और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा है कि चुनाव में हारने के बाद कांग्रेस ही पहले ईवीएम को दोष देते थे, अब विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं बचा। ऐसे में कांग्रेस पार्टी झूठ फैलाने का काम कर रही है, इसलिए जनता ने भी कांग्रेस को पूरी तरह से नकारा है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने ये विचार रविवार को कुरुक्षेत्र के गांव पटाक माजरा में आयोजित कार्यक्रम में व्यक्त किए। इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों की ओर से रखी गई सभी मांगों को संबंधित विभाग के पास भेजकर उन्हें पूरा करवाने का आश्वासन दिया। इसके अलावा पंचायत के विकास कार्यों के लिए 21 लाख रुपए देने की घोषणा भी की। मुख्यमंत्री ने कहा कि विधानसभा में कुछ विपक्ष के लोग विवाद खड़ा करने का प्रयास कर रहे हैं, हम हर बिंदु पर चर्चा के लिए तैयार हैं। सीएम सैनी ने कहा कि चुनाव के दौरान हमने संकल्प पत्र में 217 वादे किए थे, अब तक सरकार ने संकल्प पत्र के 41 वादों को पूरा कर लिया है और इस वर्ष के अंत तक 90 वादे और पूरे हो जाएंगे। सीएम सैनी ने कहा कि सरकार ने सभी सरकारी अस्पतालों, मेडिकल कॉलेजों और मेडिकल यूनिवर्सिटी में डायलिसिस की मुफ्त सुविधा मुहैया करवाई है। हरियाणा देश का ऐसा पहला राज्य है जहां पर किसानों की सभी फसलों को एमएसपी पर खरीदा जा रहा है। सीएम सैनी ने आश्वासन दिया कि जल्द ही प्रदेश में पुलिस विभाग में सिपाही पदों पर भर्ती निकाली जाएगी, जिसकी योजना बनाई जा रही है। युवा मेहनत करें, नौकरियों में भर्ती पूर्ण पारदर्शी तरीके से होगी। और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा है कि मां यमुना अब स्वच्छ होंगी, विपक्ष चिंता न करे। सोमवार को हरियाणा विधानसभा में चर्चा के दौरान सीएम सैनी ने कहा कि अभी तक दिल्ली में विपक्ष के समर्थन वाली सरकार थी, अब वर्तमान दिल्ली सरकार ने हरियाणा के साथ मिलकर यमुना नदी की सफाई का कार्य शुरू कर दिया है। पिछले 4 महीने में यमुना से 16,000 मीट्रिक टन कचरा साफ किया गया। सीएम सैनी ने बताया कि यमुना नदी के 11 एंट्री पॉइंट्स पर जल्द ही सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाए जाएंगे। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर यमुना मिशन 2025 और 30 की शुरुआत हो चुकी है। इसमें केंद्र, हरियाणा और दिल्ली सरकार मिलकर 5 वर्षों में यमुना को पूरी तरह साफ करने का संकल्प ले चुकी है। इसके लिए एक संयुक्त समिति बनाई गई है जो प्रगति की मॉनिटरिंग कर रही है। साथ ही सीएम सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर दिल्ली में हाल ही में बैठक हुई थी, जिसमें वे स्वयं दिल्ली की मुख्यमंत्री और केंद्रीय जल संसाधन मंत्री बैठक में शामिल हुए। सीएम ने बताया कि बैठक में यमुना मिशन 2025 और 30 पर सहमति बनी है और लक्ष्य तय किया गया है कि अगले 5 वर्षों में यमुना को पूरी तरह स्वच्छ किया जाएगा। जो सरकार रही है वो इनके समर्थन की सरकार रही है और इतनी हालत खराब थी मां यमुना की, उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया गया। बातें तो खूब करी गई, परंतु बातें तो करी गई, काम नहीं हुआ ग्राउंड के ऊपर। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसके ऊपर संज्ञान लिया और संज्ञान लिया। अभी एक बैठक माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देश में हुई है। मैं उसके अंदर मौजूद था और दिल्ली की मुख्यमंत्री मौजूद थी और केंद्रीय जल संसाधन मंत्री। अब एक कमेटी भी बनाई है और उसको लेकर के गति से काम चल रहा है। मुझे खुशी है माननीय अध्यक्ष जी बताते हुए कि दिल्ली के अंदर मात्र 4 महीने में 16,000 मीट्रिक टन कचरा यमुना से बाहर निकाल दिया है और उसके ऊपर इतनी गति से काम कर रहा है कि जो माननीय मंत्री जी ने बताया कि हमने एसटीपी ईटीपी लगाए, दिल्ली के अंदर भी अब एसटीपी और ईटीपी लग रहे हैं। मां यमुना अब स्वच्छ होगी, निर्मल होगी, आप चिंता मत करिए। ये माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है।